यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को जथाजुग प्रणाम। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये भजन रहस्य ग्रंथ। भजन रहस्य ग्रंथ को प्रकाश करने से पहले श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद इसमें कुछ प्रस्तावना में कुछ बता रहे थे। इसलिए कहते जो 64 भक्ति अंग में सर्वप्रथम है गुरुपदाश्रय, उसको बाद में गुरुपदाश्रय को बाद में फिर धीरे धीरे भजन राज्य में धीरे धीरे उसको प्रवेश होता है। उसको बाद में धीरे धीरे प्रवेश होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं जो धीरे धीरे उसको प्रवेश होता है, कहते गुरुपाद पद्म उसको क्या करते हैं, जो गुरुपाद पद्म देखते हैं सचमुच से ये निष्कपट भक्त है, निष्कपट रूप में साधन भजन करना चाहते हैं, फिर गुरुदेव ये फिर भजन रहस्य को उसको फिर बताते, नहीं तो गुरुदेव भी ये चीज़ को उसको नहीं बताते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जिनके हृदय में अन्याभिलाषित युक्त है, जिनका हृदय में शुद्ध रूप में भक्ति की भावना है ही नहीं, इसलिए जिनके हृदय में अन्य अभिलाष है, फिर गुरुदेव उसको ये भजन रहस्य की बात उसको बताते नहीं, उसको हृदय वहाँ से छुपा करके रखते हैं। इसलिए भागवत में बताए महाभारत शुद्ध जो शुद्ध जिसके हृदय जिस शिष्य का हृदय सिग्ध है, हाँ ब्रूहु सिग्ध से शिष्यस्य। इसलिए जिसका हृदय सिग्ध है, कोमल है, सचमुच से भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं, फिर गुरुदेव ये बात तो उसको ही बताते हैं, सबको गुरुदेव नहीं देते। अगर जिनके हृदय में, इसलिए हमारे गुरुदेव का उपदेश है, कहते मठ में जब कोई आते हैं दूसरे अभिलाष को लेकर के दूसरे अभिलाष को लेकर के आते हैं, फिर गुरुदेव क्या करते हैं, उसको पास से भक्ति को छुपा करके रखते हैं, उसको वो वस्तु प्रदान नहीं करते, वो वस्तु है। इसलिए हृदय हमारी हृदय में किसी तरह का कोई कामना वासना नहीं रहनी चाहिए, तभी गुरुदेव वो वस्तु को प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कहाँ से कर दिया, हाथ लग गया था। जो अष्टजाम जो भक्ति है, जो अष्टजाम क्या भक्ति होता है, कहते ये रात और दिन को 8 भाग में विभक्त किया गया है। उसमें जो रात को 3 भाग में विभक्त किया गया और जो दिन को 3 भाग में विभक्त किया, 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और एक हो गया सवेरे और एक हो गया शाम, एक हो गया सवेरे और एक हो गया शाम। कहते इसको ऐसे लेकर के ये अष्टजाम होता है, पूरा का पूरा ये 8 भाग में इसको विभक्त करते हैं। कहते उसको कहते सब समय सर्वत भाव से एकांत के निष्ठा के साथ कृष्ण भजन केवल शुद्ध वैष्णव के लिए ही संभव है। यहाँ पर कहते हैं कहते ये जो अष्टजाम जो भजन है इसको कौन कर सकता है, तो प्रभुपाद कहते हैं वही व्यक्ति कर सकते हैं जो एक निष्ठा को साथ में सचमुच से वो भजन में प्रवेश करना चाहते हैं। एक होता है ठीक है भक्ति जगत में आ गए, गुरुदेव हमें माला दे दिया, ठीक है थोड़ा माला करना, तिलक लगाना,
गुरुदेव गले में कंठी दे दिया, कुछ नियम को पालन करना चाहिए, हैं कुछ नियम को पालन करनी चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होता है, ऐसे ही अपना जीवन को बिता देते हैं। लेकिन कुछ साधक ऐसे होता है, प्रभुपाद कहते हैं, सचमुच से जो भजन राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, सचमुच से भजन में हमें प्रवेश हो, हैं। एक होता है ऐसे ही जीवन बिताना, और एक होता है सचमुच से अपना जीवन में कुछ अनुभूतियों को प्राप्त करना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वो अनुभूति को प्राप्त करने के लिए साधन की जरूरत है। केवल सुनने से नहीं होगा, केवल सुनने से नहीं होगा, उसके लिए साधन की भी जरूरत है। जैसे हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज क्या करते थे, एकदम उठ जाते थे, कितना बजे, एकदम सवेरे उठ जाते थे, हैं सवेरे उठ करके 2-3 बजे उठ करके 9 बजे तक क्या करते थे, कोशिश करते थे 1 लाख हरिनाम को पूरी करने के लिए कोशिश करते थे, हैं 1 लाख माला पूरी किए बगैर कोई भोजन नहीं करते थे। हम जब अगर गुरुदेव हमने देखा, जब महाराज जी एकदम भाव में आविष्ट रहते थे, अगर कोई उनको थोड़ा प्रणाम कर लिया ना, एकदम चौंक हो जाते थे। हाथ में पैर में अगर कोई हाथ देता था, हम देखते थे एकदम चौंक जाते थे, क्योंकि उनका जो आवेश रहता था, उनका आवेश कहीं और कहीं उनका आवेश रहता था। इसलिए हमने देखा जब सवेरे गुरुदेव जैसे आन्ही करते हैं, जैसे हरिनाम करते समय जैसे तुलसी है ना, सामने ये तुलसी को रख लेते थे, और तुलसी को सामने रख करके, वो तुलसी को सामने रख करके हरिनाम करते थे, हैं उसको हरिनाम करते थे। आप जब गुरु मंत्र को जप करते थे, इसमें नियम है, एक होता है जैसे गुरु मंत्र, हाँ गुरुदेव ने दे दिया, ओम भूर्भुवः कर दिया, गुरुदेव ने कर दिया, लेकिन उसमें एक होता है मंत्रार्थ चिंतन। मंत्रार्थ चिंतन मतलब होता है जिस समय हम मंत्र को कर रहे हैं, कम से कम उसका साधारण अर्थ तुम्हें पता होनी चाहिए, ये मंत्र में क्या कहना चाहते हैं। गुरुदेव का जैसे मंत्र जप करते हैं, जैसे महाप्रभु का मंत्र को जप करते हैं, हाँ चैतन्याय विद्महे विश्वम्भराय, ये जो एक एक जो वार है, ऐसे ऐसे एक एक वार नहीं, वो वार के अंदर में महाप्रभु का क्या स्वरूप है, वो स्वरूप को भी वहाँ पर भी बताया। जैसे हम कृष्ण मंत्र जप करते हैं, कृष्णा है ऐसे नहीं, उसके साथ में संबंध है, हैं गोविंदाई मतलब ये अभिधेय है, अब गोपीजन वल्लभ मतलब क्या है, प्रयोजन है, हमारे क्या जीवन का प्रयोजन क्या है। कम से कम ये जो मंत्र को जप करते समय ऐसे नहीं मंत्र जप करनी चाहिए, मंत्र जप हो गया हमें नहीं। उस समय में गुरुदेव कहते थे मंत्रार्थ को ठीक से ध्यान करते हुए जप करनी, जैसे काम गायत्री है, कम से कम उसका साधारण अर्थ कम से कम हमें थोड़ा पता होनी चाहिए। यद्यपि कहते हैं ये ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको जप करते 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 धीरे 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 क्या होता है, हृदय में ये चीज़ धीरे धीरे अपने आप प्रकाशित होता है, अपने आप। लेकिन तब भी कुछ हमें ये मंत्र का अर्थ हमें पता रहनी चाहिए, ये मंत्र में क्या बोलना चाहते हैं। और मंत्र जप करते समय हमने देखा महाराज जी को एकदम मंत्र जप करते समय उसके अंदर आविष्ट हो जाते थे। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब उन्होंने काम गायत्री मंत्र को उनने देखा, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले उसमें 24.5 अक्षर हैं, 24.5 अक्षर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बड़ा विद्वान है, उनने देखा इसमें तो 24.5 अक्षर हो ही नहीं रहा है, ये तो 24 अक्षर हो रहा है, नहीं तो 23 अक्षर 26 अक्षर हो रहा है। फिर उनने देखा अगर हमने ये मंत्र वास्तव में ये मंत्र क्या बताना चाहते, अगर ये बात पता नहीं होगा हमें सिद्धि कैसे होगी, हमें सिद्धि कैसे होगी। फिर उनने क्या किया, उनने सोचा राधा कुंड भी अपना प्राण को विसर्जन दे देंगे। फिर वहाँ पर सपना आया, क्या सपना आया, बोले देखो उनने सारे व्याकरण को ढूंढा, सारे व्याकरण को ढूंढा, ढूंढ करके उनको कहीं मिला नहीं। फिर उनको राधा रानी ने स्वप्नादिष्ट किया, एक वर्णागम भास्कर एक व्याकरण है, वहाँ पर जा करके देखो, हैं कहते वहाँ पर जो काम देवाय विद्महे वहाँ जो शब्द आता है उसके अंदर में एक अक्षर आता है, जो अक्षर को आधी मानी जाती है, वो अक्षर को पूरा नहीं, वो अक्षर को आधी मानी जाती है, वो अक्षर ही आधी है। इसलिए साढ़े जो 24 है भगवान के शरीर में 24.5 क्या है, चंद्रमा, जो चंद्रमा यही 24.5 अक्षर है।
क्यों? उन्होंने फिर क्या जरूरत था? उन्होंने हम लोगों को शिक्षा दे रहे थे। वो नित्य मंजरी है, उनको थोड़ी पता नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कह रहे थे जब हम मंत्र जप करते हैं कम से कम हमें पता रहनी चाहिए ये मंत्र में बोलना क्या चाहते। ऐसे नहीं बस मंत्र जप क्या हो गया हमारे हो गया, नहीं। गुरुदेव कहते थे कम से कम मंत्र जप करने के लिए कोई था ना 2-1 मिनट में मंत्र जप करके 2-1 मिनट में मंत्र खत्म कर दिया। गुरुदेव बोलते थे नहीं, कहते नहीं, इसलिए कहते थे कम से कम मंत्र जप करते समय कम से कम 10-15 मिनट तक लगेगा। अगर जो हाँ, इसलिए कहते अगर ठीक ठीक से अगर कोई मंत्र को जप करेगा तो उसको इतना समय की जरूरत है, जरूरत है। इसलिए कहते हैं मंत्रार्थ चिंतनम, मतलब मंत्र जप करते समय मंत्र के अर्थ को चिंतन करनी हमें चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जो सचमुच से भजन में प्रवेश करना चाहते हैं ये ग्रंथ उन्हीं के लिए है, वो ग्रंथ इन्हीं के लिए हैं। हम सचमुच से प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए स्थूल सूक्ष्म अहंता ममता रहने पर सर्वकाल की भजन असंभव। कि जो व्यक्ति केवल मैं और मेरा केवल इसी में ही रमे रहते हैं भैया भजन उनके लिए असंभव। इसलिए बताए 10 तरह का नाम अपराध, 10 तरह का नाम अपराध। तो वहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अगर हम बहुत कोशिश करें कहते 9 तरह का नाम अपराध से मुक्त हो सकते हैं। पहला नंबर किसी वैष्णव का निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोशिश करें नहीं, हम किसी वैष्णव का निंदा नहीं करेंगे। इसलिए वामन गोस्वामी महाराज कहते थे ना देखबे सुनबे बोलबे ना। ये एक बहुत बड़ा कहते भजन राज्य में ये एक बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है। हाँ, अगर वामन गोस्वामी महाराज को अगर कोई जा करके किसी वैष्णव के बारे में कुछ अगर शिकायत करते थे ना वो झट बोलते थे, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्ण ऐसे बोलते थे। मतलब वो अगर किसी को बास में नाली से अगर करना चाहते थे बोलते हरे कृष्णा, मत मेरे को मत कहा करो, मेरे को मत कहा करो। इसलिए हरे कृष्ण नाम जप करो, हरे कृष्ण नाम जप करो। जितने सारे वैष्णव जगत में हो दुनिया में ही हो सारे गड़बड़ी ये जीवा है, सारे लड़ाई झगड़ा करने वाले ये जीवा है। इसलिए देखो सुनो और बोलो मत, बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तभी तो कहीं वैष्णव अपराध होगा ना, तभी तो कहीं वैष्णव अपराध। अगर नहीं बोलेंगे तो वैष्णव अपराध ही नहीं होगा। इसलिए अगर हम कोशिश करें तो जो 9 तरह का जो अपराध से हम दूर हो सकते हैं, लेकिन जो एक अपराध है ये कठिन है। बोले कौन सा? बोले शरीर के प्रति अहंता और ममता, मैं और मेरा, ये इसको छोड़ना कठिन। तब भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं फिर क्या इसको छोड़ नहीं सकते हैं? हम बोले छोड़ सकते हो। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले 24 घंटा में 24 घंटा हरिनाम करना पड़ेगा। जब तुम 24 घंटा हरिनाम करोगे तुम्हारे पास ये समय ही नहीं दूसरे की बुराई करने के लिए, भाई शरीर में मैं मेरा रखने के लिए तुम्हारी समय ही नहीं होगा। अपने आप ये अपराध दूर हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब तक तुम्हारी स्थूल और सूक्ष्म शरीर में अहंता और ममता रहेगा तब तक तुम्हारी भजन राज्य में प्रवेश नहीं है। और एक ये बात कहते हैं बोले हरि संबंध वस्तु में प्राकृत वास माई की भाव आरोप करने पर जीवों की बद्ध भाव से मुक्ति नहीं होती। इसलिए जो मायावादी होते हैं ना वो क्या कहते हैं, वो प्रसाद भी खाएंगे, वो क्या सोचेंगे बोले कहते ये कुत्ते का बिष्टा खा रहे हैं, कोई बिष्टा खा रहे हैं। हर चीज को वो माया 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 समझते, सब माया, छोड़ो छोड़ो ये सब माया। कहते नहीं, यहाँ पर रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते नहीं, ये सब के सब हरि संबंधी वस्तु हैं, ठाकुर की सेवा की वस्तु। घर अगर नहीं होता हम बैठ कर कहाँ कथा सुनते, मंदिर नहीं होता आरती कहाँ करते, ये फल नहीं होता ठाकुर को भोग क्या लगाते हैं। कहते हर चीज़ क्या है समझनी चाहिए, ये ठाकुर को सेवा की वस्तु, उसका प्रति अनादर नहीं करनी चाहिए। ठाकुर को वस्तु मान कर उसको आदर देनी चाहिए। हर चीज़ को माया माया नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए शुद्ध स्वरूप प्राप्त भजन पर वैष्णव जन निरंतर कृष्ण सेवा में तत्पर रहते हैं।
कहते शुद्ध स्वरूप प्राप्त भजन पर वैष्णव जन निरंतर कृष्ण सेवा में तत्पर रहते हैं। इसलिए गौर सुंदर द्वारा रचित शिक्षाष्टक का 8 श्लोक अष्टजाम का अनुकूल भाव में यहाँ पर कह रहे हैं, जो शुद्ध वैष्णव है वो हर समय भजन में ही आवेशता रहती है, भजन में उसकी आवेश रहती है। लेकिन साधारण व्यक्ति का आवेश कहाँ पर है? दुनिया में आवेश है, दुनिया में आवेश दुनिया में है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिया ना, तब अद्वैत आचार्य ने पूछा, प्रभु आपको संन्यास लेने का क्या जरूरत था? अब तो घर में रह करके भजन कर सकता, पत्नी कितनी अच्छी देखो, माँ कितने प्यारी देखो, संसार कितने प्यारे देखो, फिर आप ये घर बार क्यों छोड़े? संन्यास लेने का क्या जरूरत था? महाप्रभु बोले, संन्यास नहीं लेने से संपूर्ण रूप में हम कृष्ण को अपने आप को नहीं दे सकते, कृष्ण को नहीं दे सकते हैं। सन्यासी हो तभी संपूर्ण रूप में भगवान को, सन्यासी मतलब क्या? काय मन वाक्य को दंडित करके भगवत सेवा में लगाना। इसलिए केवल हम कृष्ण प्रेम में, केवल कृष्ण रंग में रंगने के लिए मैंने ये सन्यासी हमने ग्रहण किया। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं क्या, हर समय भजन में हैं, निरंतर कृष्ण सेवा में, कृष्ण भजन में ही वो तत्पर रहते हैं हर समय। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टक लिखा है यही अष्टजाम है। 8 श्लोक है ना, इसलिए महाप्रभु ने और कोई ग्रंथ नहीं लिखा, केवल उन्होंने शिक्षाष्टक लिखा। क्योंकि जितने सारे शास्त्र का जो निचोड़ है वो हरि का नाम ही है, हरि का नाम है। अगर हरि नाम में तुम्हारी रुचि हो गया तो ये समझो तुम्हारी सारे साधन भजन हो गया, सब कुछ तुम्हारी हो गया। इसलिए अष्ट जो जाम है ये इसका, और जिसमें जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इसमें 8 है। इसलिए यही अष्टजाम को यही लक्ष्य करता है। कहते श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित 11 श्लोक और उनके अनुगत सभी महाजन की अष्टकाल बीत भजन लालसामयी कविताएं भजन में निरंतर विधान करती हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने जो उपदेशामृतम लिखा है, जो उपदेशामृतम लिखा है वो क्या है? समझो एक तरह के जो अष्टजाम है ना, एक तरह से ही अष्टजाम है ये जो उपदेशामृत। पहले क्या है? वाच वेगम मनस क्रोध वेगम, जैसे कहते ना चेत और दर्पण मार्जनम, कहते ना चेत रूपी दर्पण कब होगा, मार्जन कब होगा? बोले पहले वाच वेगम, अपना वाणी वेग को कंट्रोल करो, जीवा वेग को कंट्रोल करो हैं, और मन का वेग को कंट्रोल करो हैं। मन इसमें जो बताइए, जो 6 वेग को जो कंट्रोल कर लेते हैं पृथ्वी का सारे, पृथ्वी को वो शिष्य बना सकते हैं। इसलिए उसको बाद में क्या बताए? त्याग देनी चाहिए। क्या त्याग देनी चाहिए? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जन संघर्ष लौंच षडवीर भक्ति विनशति। कहते जो 6 चीज है ये भक्ति को विनाश करने वाले। क्या है? अत्याहार, अत्याहार मतलब क्या है? प्रयोजन से ज़्यादा वस्तुओं को ग्रहण करना व ज़्यादा भोजन करना। अगर प्रयोजन से ज़्यादा वस्तु को ग्रहण करोगे फिर उसका रखवाली में ही सारे समय उसको रखवाली में ही बीत जाएगी हैं। इसलिए जितना ज़रूरत है उतना हमें ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए जो काम करने पर भगवान की भक्ति में तुम बढ़ सकते हैं वही काम करनी चाहिए, नहीं तो और दूसरे काम को हमें त्याग देनी चाहिए। हाँ, प्रजल्प मतलब भगवान की कथाओं को छोड़ करके दूसरी बात को बोलना। नियमाग्रह मतलब क्या है? कहते एक है तो साधारण किसी नियम में इतने बसीभूत हो गए, नियम में इधर भगवान की भक्ति छूट गया। हाँ, इधर भगवान की भक्ति छूट गया है। इसलिए जन संघश्च, असत संग को हमें त्याग देनी चाहिए। लौलंच, और क्या करनी चाहिए? लोभ में, लोभ को भी त्याग देनी चाहिए। कहती जो 6 वस्तु क्या करता है? भक्ति को विनाश करता है। और भक्ति को बढ़ाने वाले क्या है? क्या बोलो? उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संगत त्यागात, सतवृत्ति षडवरी भक्ति प्रसिद्ध थी। जो 6 भक्ति है ये भक्ति को पुष्ट करने वाले क्या है? बोले ददाती,
दान दो, किसको? वैष्णवों को। उनको दो और उनसे लो, उनसे दो, उनकी प्रयोजन वस्तु का दो और उनसे क्या लो? भगवान की भक्ति को लो, है। और ददाती प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पिच्छति, कहते उनको गोपनीय वस्तु के बारे में उनको बोलो और उनसे श्रवण करो, है। इसलिए गुह्यम आख्याति पिच्छति भुक्ते भोजयते चैव, उनको भोजन कराओ और उनसे भोजन लो, है। कहते जो 6 वस्तु है ये भक्ति को बढ़ाने वाले, और उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवृत्ति। इसलिए जो रूप गोस्वामी ने सब चीज जो लिखा है ना, ये भी एक तरह का ये अष्टजाम है। धीरे धीरे कैसे साधक भगवत भक्ति जगत में बढ़ते हैं। इसलिए जब श्री महाप्रभु, जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये ग्रंथों को रचना करते हैं, सर्वप्रथम उन्होंने किसको प्रणाम करते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते हैं ये जो भजन है, कहते निशांत भजन। भजन जैसे प्रारंभ होता है ना, जैसे निशांत मतलब क्या होता है? नैसे मतलब होता है रात, अंत मतलब होता है जब ये अंधकार दूर हो गया, उसके बाद में क्या? सवेरे हो गया। जब सवेरे हो गया क्या? देखो सवेरे तक उजाला हो गया। कहते उसी तरह हमारे हृदय में जो ये अनर्थ है, जब ये अनर्थ नष्ट होता है तब हृदय में भगवत भक्ति जागृत होता है। इसको ही कहते हैं निशांत, इसको कहते हैं निशांत। इसलिए हम सवेरे जो आरती करते हैं उसका नाम है मंगल आरती, उसका नाम है मंगल आरती। मंगल आरती मतलब क्या है? कहते जो मंगल आरती दर्शन करने पर हृदय में जरूर तुम्हारी मंगल होगा, जरूर तुम्हारी मंगल होगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो सवेरे मंगल आरती दर्शन नहीं करते उसका कभी मंगल हो ही नहीं सकता है। जो देखेगा मंगला वो कभी नहीं होगा कांगला, हाँ। इसलिए मंगल आरती जरूर सवेरे मंगल आरती करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी अंधकार अभी खत्म हो गया, अनर्थ अभी खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अभी जैसे दिन जागृत होता है, सूर्य उदय होता है, हमारे हृदय में जो अनर्थ है, ये अनर्थ को बाद में हृदय में क्या होता है? भगवान की भक्ति जो जागृत होता है, यही निशांत। निश मतलब होता है अंधकार, अंत मतलब तुम्हारे हृदय का अंधकार खत्म हो गया। इसलिए वो क्या है? बोले श्रद्धा, पता है ना, आदो श्रद्धा तथा साधु संग अत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा आसक्ति भाव और प्रेम। इसलिए पहले इसको श्रद्धा बताया, इसलिए निशांत भजन श्रद्धा है। यहाँ पर कहते हैं जब सर्वप्रथम ये ग्रंथों को वो प्रारंभ करते हैं, सर्वप्रथम उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण को वो वंदना करते हैं। कौन सा श्लोक में? बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। इसलिए कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो किसको भक्ति करते हैं? बोले कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम मतलब कृष्ण, ये जो 2 वर्ण हैं जिसको जिह्वा में हर समय उदय होता है, हर समय जिसका जिह्वा, महाप्रभु बोलते ना कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। महाप्रभु हर समय हरे कृष्ण मंत्र को जप करते थे। इसका बहुत सारे अर्थ बताया। कृष्ण वर्णम, दूसरा अर्थ होता है जिसका वर्ण, किसका? जो चैतन्य महाप्रभु का वर्ण कैसे? बड़े सुंदर। कृष्ण मतलब सुंदर, जिसका वर्ण बड़ा सुंदर है, ये एक अर्थ होता है। तीसरा अर्थ होता है कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण मतलब क्या? जो हर समय कृष्ण को ही वर्णना करते थे, हर समय जो कृष्ण को ही वर्णना करते थे। इसलिए महाप्रभु जीवन में क्या किया? कृष्ण को ही तो वर्णना किया, कृष्ण का नाम रूप गुण को जो हर समय जो वर्णना करते, इसलिए कृष्ण वर्णम। बोले तिसाम अकृष्ण, उनके अंग कांति कैसे है? बोले अकृष्ण मतलब वो काले नहीं वो गोरे, वो काले नहीं वो गोरे। तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम, क्या वो अकेले आए? बोले सांग, कहते उनकी अंग कौन कौन है? बोलो। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। क्योंकि अद्वैत आचार्य ये कौन है? ये सदाशिव है, महाविष्णु है। नित्यानंद प्रभु कौन है? ये बलदेव प्रभु। इसलिए सांग, उनका अंग कौन?
नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य, और उसको साथ साथ में उनका उपांग हैं और उनका परिकर आए। कौन कौन? स्वरूप दामोदर, राय रामानंद और जितने सारे परिकर उनको साथ में, हाँ, पार्षद को साथ में। सांग पांग अस्त्र, अस्त्र क्या है? ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही कलियुग का अस्त्र है। अस्त्र से, अस्त्र जैसे त्रेतया युग में भगवान का अस्त्र क्या था? धनुष। द्वापर युग में क्या था? चक्र। और कलियुग में क्या है? ये हरिनाम संकीर्तन ही कलियुग का अस्त्र है। क्योंकि जैसे अस्त्र को द्वारा हम किसको काटते हैं, अस्त्र को द्वारा हम किसको काटते हैं, उसी तरह हमारे हृदय में जो बड़े बड़े दैत्य बैठे हुए थे, राम और कृष्ण, उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े दैत्यों को उन्होंने वध किया है, हैं? लेकिन उन्होंने तो ऊपर दैत्यों को वध किया, लेकिन हमारे हृदय में बहुत बड़े बड़े दैत्य बैठे हुए। कहते उसको कैसे हम काट सकते हैं? कहते ये हरिनाम संकीर्तन को द्वारा ही हृदय में जो हमारी अनर्थ बैठे हुए उसको खत्म कर सकते हैं। इसलिए कलियुग का अस्त्र जो है हरिनाम संकीर्तन ही अस्त्र है। इसलिए बोले यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही जजंती ही सुमेधस। कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होएंगे, कहते जो बुद्धिमान व्यक्ति होएंगे संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा क्या करेंगे? महाप्रभु को उपासना करेंगे। इसलिए यहाँ पर हमारे गुरु वर्ग कहते हैं ये संकीर्तन यज्ञ कैसे हो गया? यज्ञ करने के लिए कुंड चाहिए, उसके हवन सामग्री चाहिए, घी चाहिए, अग्नि चाहिए, एक चम्मच होता है जिसमें घी डालते हैं। इतने सारे चीज होने पर जाकर कहीं यज्ञ हो सकता है। फिर ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कैसे हो गया? बोले ये कान हमारी कुंड, ये जीवा क्या है? जिसे चम्मच में घी डालते हैं ना, ये जीवा में जैसे हरे कृष्ण बोलते हैं, ये मंत्र क्या होता है? कान रूपी कुंड में इसको आहुति देते हैं। बोले इसमें घी क्या है? बोले जिस भाव को साथ में हम हरिनाम करते हैं यही हो गया घी। बोले इसमें अग्नि कहाँ है? बोले जब हृदय में, हाँ, जब हरिनाम कीर्तन करते हैं हृदय में जो भगवान के प्रति हमारे प्रेम प्रकट होता है यही अग्नि। मतलब कान रूपी कुंड में कृष्ण नाम रूपी मंत्र को जब हम भाव रूपी घी को द्वारा जीवा रूपी चम्मच से कान में जब आहुति देते हैं, हृदय में प्रभु को प्रति जो प्रेम प्रकट होगा यही कलियुग में क्या है? ये हरिनाम संकीर्तन ही यज्ञ है। बोले यज्ञ से क्या होता है? बोले देवता लोग को प्रसन्न होता है। और यज्ञ से क्या होता है? आप देखना, जैसे आप आहुति डालते हुए उसमें घी डालो ना, उसमें बड़ी सुंदर खुशबू निकलती है। कहते इसमें ऑक्सीजन भी बनती है, उसमें ऑक्सीजन भी बनती है, पूरा वातावरण एकदम शुद्ध हो जाती है। पूरा वातावरण, उसको घी डालने पर पूरा वातावरण भी शुद्ध हो जाते हैं। अब देवता लोग भी उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब हम ये हरिनाम संकीर्तन करते हैं इसको द्वारा भी वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। जितना दूर हरिनाम कीर्तन जाए, जितना दूर तो हरिनाम कीर्तन जाए, उसका पूरा चारों तरफा वायुमंडल भी उसकी शुद्ध हो जाते हैं। तो कहते हैं यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यज्ञ संकीर्तन पाए भजामी कली पावनम। ये श्लोकों को भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा। कहते जो कली को जो पावन करने वाले, पवित्र करने वाले कौन है? कहते श्री सच्चिदानंद गौर हरि को हम प्रणाम करते हैं। कहते जो यहाँ पर जो महाप्रभु को उन्होंने प्रणाम किया है, भगवान बोल करके प्रणाम किया, तब यहाँ प्रश्न करते हैं क्या कहीं प्रमाण है? और कोई प्रमाण है? कलियुग में महाप्रभु ही भगवान। क्योंकि यहाँ पर बताया अतएव त्रिजुग करी कही विष्णु नाम, कलियुग अवतार नाही शास्त्र ज्ञान। चैतन्य चरितामृत में बताया भगवान को त्रियुगी बताया। भगवान 3 युग में आते हैं, सत्य, त्रेता और द्वापर युग में। कलियुग में भगवान नहीं आते हैं, इसलिए भगवान को उन्होंने त्रियुगी बताया। जब त्रियुग बताया भगवान को, यहाँ पर कहते कलिकाले लीलावतार ना करे भगवान, अतएव त्रिजुग करी कहे तार नाम,
प्रतियुग करने कृष्ण जुग अवतार, तर्कनिष्ठ हृदय तुम्हार नाहि का विचार। इसलिए पहले यहाँ पर कह रहे हैं भगवान को जिस समय कहते सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ हैं, जब यहाँ पर जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए और जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते समय महाप्रभु को उन्होंने आलिंगन करने के लिए दौड़े। जब दौड़े इतने में पंडा लोगों ने उनको रोक लिया, बोले कहाँ से ही सन्यासी आ गया हैं, कहाँ सन्यासी आ गया, रोक दिया। इतने में महाप्रभु वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। भगवत इच्छा से वहीं पर सार्वभौम भट्टाचार्य थे। उन्होंने जब देखा महाप्रभु का शरीर में, उनने कभी सुना था, वो तो स्वयं बृहस्पति है, उनने सुना था जो अगर किसको शरीर में प्रेम होगा तो उसको शरीर में 8 तरह का गुण देखेगा। स्वेद, कंप, अश्रु, पुलक, वैवर्ण, बेपथु, ये सब 8 तरह का सात्विक विकार है। लेकिन नियम है साधारण साधक का शरीर में अगर एक दिखेगा ना दूसरा नहीं दिखेगा, हैं, केवल एक ही दिखेगा। लेकिन उनने चैतन्य महाप्रभु का शरीर में एक साथ में 8 भाव को प्रकट हुए देखा। देख करके बोले मैंने सुना था कृष्ण प्रेम होने पर ये सब चिन्ह दिखता है, अभी तक मैंने किसको देखा ही नहीं। लेकिन इनको शरीर में एक साथ में 8 भाव एक साथ में प्रकाशित हो रहा है, हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन उनका जो गोपीनाथ जी थे, हैं, गोपीनाथ जी बोले देखो ये स्वयं कलिजुग का अवतार है, चैतन्य महाप्रभु कलिजुग का अवतार। तब सार्वभौम भट्टाचार्य बोले शास्त्र में बताया भगवान त्रिजुगी है, सत्य त्रेता द्वापर युग में ही भगवान आते हैं, कलियुग में तो भगवान का अवतार नहीं है, हैं। फिर ये भगवान कैसे हो गए? बोले देखो कलियुग का जो अवतार है प्रच्छन्न अवतार, भगवान तो आएंगे लेकिन भगवान प्रच्छन्न छुप करके आएंगे, हैं, प्रच्छन्न अवतार। इसलिए आप देखो चैतन्य महाप्रभु अपना रूप तो दिखाया भक्तों को, किसको किसको दिखाया, किसको दिखाया बोलो? एक तैथिक विप्र को उन्होंने दिखाया, दिखा करके क्या बोले देखो मैं तुमको दिखाया, किसको बोलना नहीं, अगर बोलोगे ना सुदर्शन चक्र से गला काट दूंगा। फिर उन्होंने और किसको दिखाया? उन्होंने दिखाया केशव काश्मीर को दिखाया, हैं, केशव काश्मीर को दिखाया। दिखा करके बोले देखो ये मेरे प्रच्छन्न अवतार है, मैं तुमको दिखाया, ये बात किसको बोलना नहीं। फिर बाद में उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने बाद में दिखाया, वो जो माने ही नहीं, ये चीज़ को उन्होंने माने ही नहीं। फिर जब उन्होंने जब एक श्लोक को लेकर के उनके अंदर में विचार हुआ, कौन सा श्लोक है? हाँ, आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ अभि उरुक्रमे कुर्बन अहितो की भक्ति इथम भूत गुरारी। इसलिए इसी श्लोक को लेकर जब विचार हुई, जब सार्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने 9 तरह का अर्थ बताए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कितना अर्थ बताए? 18 तरह का अर्थ। और उन्होंने केवल ज्ञान पर व्याख्या किया था, लेकिन महाप्रभु उसको भक्ति पर व्याख्या किया। बोले हे भगवान, ये मेरा, मैं तो सोच रहा था ये बोला मैं कुछ व्याख्या कर सकता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य जी सोच रहे स्वयं बृहस्पति है, उनसे कौन ज़्यादा व्याख्या कर सकता है। तो उनने सोच रहे थे शायद ये व्याख्या करके मनमानी इधर उधर कुछ बोलेगा, लेकिन महाप्रभु उनका कोई शब्दों को स्पर्श तक नहीं किया, उन्होंने तो केवल ज्ञान पर व्याख्या किया था। लेकिन बैठे वहीं पर, लेकिन उन्होंने तो उनको भक्ति पर को उन्होंने व्याख्या 18 तरह का व्याख्या किया। देख करके उन्होंने देख लिया ये कभी साधारण जीव के अंदर में कभी इतना विद्वत प्रकाशित नहीं हो सकता। फिर उसी श्लोक को उन्होंने सनातन गोस्वामी के पास में कितने तरह का अर्थ व्याख्या किया? अरे बोलो 64 तरह का। सनातन गोस्वामी के पास में उन्होंने 64 तरह का उन्होंने व्याख्या किया। इतने महाप्रभु व्याख्या किया, वो समझ गए ये कभी ये जीव नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने उनको बताए प्रभु आप बताओ अब है कौन? अरे महाप्रभु ने षड़भुज दर्शन दिलाया, बोले देखो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। फिर उन्होंने महाप्रभु को 100 श्लोक से उन्होंने महाप्रभु का वंदना किया। पहला श्लोक क्या है? हाँ क्या बोलो? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुद्रिज तमम प्रपद। बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। बोले चैतन्य महाप्रभु कौन है?
बोले अपना वैराग्य विद्या और निज भक्ति जो को शिक्षा देने के लिए कृष्ण स्वयं कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में उन्होंने अवतीर्ण हुए। 100 श्लोक में उन्होंने स्तुति किया। इसलिए कहते हैं महाप्रभु को साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, स्वयं बृहस्पति स्वर्ग की देवत जो गुरु है वो भी महाप्रभु को समझ नहीं पाए। इसलिए वृंदावन में ना हम जब जाते हैं दूसरे संप्रदाय को जो लोग हैं महाप्रभु को भगवान रूप में नहीं मानते। हाँ, एक भक्त थे, वो बोलते एक प्रेमी की भक्त थे, एक प्रेमी की भक्त थे, लेकिन वो भगवान नहीं, वो भगवान नहीं। अरे जब सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं नहीं समझ पाए, साधारण व्यक्ति उनको कैसे समझेंगे ये भगवान है? हाँ, भगवान कैसे समझेंगे? इसलिए भागवत में विभिन्न जगह में महाप्रभु के बारे में श्लोक